रेस्टोरेंट स्टाइल हनी गार्लिक विंग्स घर पर बनाएं, क्रिस्पी सॉसी और फुल ऑफ फ्लेवर्स। ये इतने ज़्यादा मज़े के बनते हैं ना कि आपने एक दफ़ा खा लिए तो फिर आपको किसी भी रेस्टोरेंट के विंग्स भी इतने अच्छे नहीं लगेंगे जो आप घर पे बना के एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी से विंग्स आपके भी फेवरेट होने वाले हैं। बस फुल वॉच कीजिएगा, रेसिपी को कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। और अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर तो मत जाइएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आज की मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन विंग्स लिए। इनको मैंने सिरके और नमक वाले पानी में आधा घंटा भिगो के रख दिया था और फिर अच्छी तरह धो लिया 3 से 4 पानी से, और इनको बिल्कुल ड्राई कर लिया कि अब इनमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो अब हम इसकी मैरिनेशन करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिया 1 अदद अंडा, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाली है, 1 टीस्पून नमक डाला है। 1 टीस्पून से थोड़ा कम ही डाला है क्योंकि सॉसेस जो हम इसमें डालेंगे ना उसमें भी नमक होता है। 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर डाला है। अगर आपके पास पाउडर ना हो तो आप फ्रेश गार्लिक पेस्ट डाल सकते हैं। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून ऑरिगेनो डाला है और 1 टीस्पून इसमें मस्टर्ड पेस्ट डाला है। साथ ही इसमें डाल दिया है 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, और कॉर्नफ्लावर से डबल जाएगा मैदा तो 4 टेबलस्पून इसमें मैदा चला जाएगा। बस ये सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं जिसके साथ हमने चिकन को मैरिनेट करना है। और अब अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है ताकि हर जो पीस है ना इस पे अच्छी सी कोटिंग लग जाए और अंदर तक इन मसालों का फ्लेवर चिकन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। तो अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। अभी आप देखें कोटिंग बिल्कुल परफेक्ट बनी है, अच्छे से विंग्स के ऊपर स्टिक की हुई है। तो हमें ऐसी ही कोटिंग चाहिए जो कि बहुत एक्स्ट्रा भी नहीं है और बहुत थोड़ी भी नहीं है, अच्छे से स्टिक की हुई है। तो अब इसको कम से कम आप 15-20 मिनट पड़ा देने दें ताकि ये थोड़ा मैरिनेट हो जाए। तो 20 मिनट तकरीबन हो चुके थे। अब चलते हैं इसकी फ्राइंग की तरफ। तो मैं इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो उसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। पैन में ऑयल ले लिया मैंने और अपने पैन की गुंजाइश के मुताबिक आप इसको फ्राई कर सकते हैं। मेरा 2 बैचेस में फ्राई हो गए थे सारे विंग्स। तो इनको थोड़ा खुला खुला प्रेस कर देंगे और फ़ौरन से आपने इसको हिलाना नहीं है, डाल के आपने इसको पकने देना है तकरीबन 2 से 3 मिनट, ताकि जो कोटिंग है ऊपर वो अच्छे से पक जाए। अगर आप फ़ौरन से इसको हिला देंगे तो कोटिंग उतर सकती है। इसके बाद आप साइड को टर्न करेंगे और जब तक इसका प्यारा सा गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता इसको फ्राई कर लेंगे। तो अमूमन चिकन जो विंग्स हैं चूँकि इन पे गोश्त की मिकदार कम ही होती है तो ये बहुत जल्दी से फ्राई हो जाते हैं। आप इसको 7 से 8 मिनट आराम से फ्राई कर सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट हो तो मैक्सिमम 10 मिनट ही आपने इनको फ्राई करना है, ओवर ड्राई नहीं करना वरना ये बहुत रूखे से हो जाएंगे। इनको सॉफ्ट और जूसी भी रहना चाहिए। तो तकरीबन 8 से 9 मिनट ही मैंने इनको फ्राई किया, प्यारा सा इन पे कलर आ गया था और बस हमारे चिकन विंग्स रेडी हैं। इनको हम निकाल लेंगे। तो एक स्ट्रेनर की मदद से इनको निकाल लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी सारा निकल जाए। तो इस स्टेज पर आपको अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, और किस शहर से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे बताते हैं कि आप किस किस जगह से मेरी वीडियो देख रहे हैं। अच्छा, ये जो विंग्स हैं इनका मज़े की बात यह है कि इनका कुकिंग टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होता। आप इसको दावत वगैरह में भी बना सकते हैं, बहुत आसानी से और झटपट से ये बन जाते हैं। क्योंकि अगर आपने पहले से चिकन को मैरिनेट करके रखा हो उसमें भी ज़्यादा क्योंकि टाइम नहीं लगता, और फिर आप बस इनको फ्राई करें और इनकी सॉस तैयार करें और बस आप इसको एज अ स्टार्टर सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अच्छा जी, विंग्स हमारे फ्राई हो गए। अब हम बनाएंगे इसकी सॉस। तो 1 टेबलस्पून ऑयल में मैंने 2 टेबलस्पून बटर डाल के इसको हल्का से मेल्ट कर लिया और अब इसमें डाल दिया है 1 टीस्पून भरकर चॉप्ड गार्लिक। और गार्लिक को हमने जलाना नहीं, बस इतनी देर फ्राई करेंगे कि गार्लिक की जो कच्ची स्मेल होती है ना और कच्चा टेस्ट ही ख़त्म हो जाए। और इतना फ्राई करना ज़रूरी है वरना आपने इसको ओवर फ्राई नहीं करना कि इसका जो कलर है वो ब्लैकिश की तरफ चला जाए। तो बस इतना ही आपने इसको फ्राई करना है कि इसकी कच्ची स्मेल और टेस्ट ख़त्म हो जाए। तो बस जैसे ही इस पर लाइट सा गोल्डन सा कलर आना स्टार्ट ही हुआ था तो मैंने इसमें शामिल कर दिया है 2 से 3 टेबलस्पून सोया सॉस, 3 टेबलस्पून ही मैंने इसमें केचप के डाल दिए हैं। और अब बारी है हमारे वीआईपी इंग्रेडिएंट की जो कि है हनी। तो हनी के बगैर तो ये हनी गार्लिक विंग्स बन नहीं सकते। बहुत ही टेस्टी सा हनी हम डाल देंगे इसमें 2 टेबलस्पून भरकर। थोड़ी सी सीजनिंग की है तो थोड़ी सी मैंने इसमें कुटी लाल मिर्च और पेपरिका डाल दिया था। बाकी सॉसेस में नमक वगैरह होता है तो नमक मैं इसमें नहीं ऐड कर रही क्योंकि फिर नमक जो है तेज़ हो सकता है। तो अगर आपको लगे तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं। मैरिनेशन में भी मैंने इसीलिए कम नमक डाला था कि इन सारी सॉसेस में नमक ऑलरेडी होता है।
तो नमक आपने बहुत एहतियात से डालना है। तो सभी चीज़ों को बस मिक्स किया और मैंने इसमें 1 से 2 टेबल स्पून बस पानी ऐड कर दिया था और सिर्फ आधा मिनट ही इसको हमने हल्का सा कुक किया है और बस हमारी सॉस रेडी है। आपने इसको ओवर ड्राई नहीं करना, क्योंकि सॉस के साथ ही ये विंग्स का जो मज़ा है ना वो डबल हो जाता है। तो जितनी ज़्यादा ये सॉस हमें मिलेगी उतना ही हमें मज़ा आएगा। बस अब विंग्स इसमें शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से ना इनको मिक्स कर लेंगे ताकि सारे विंग्स पे सॉस अच्छी तरह से लग जाए। तो अच्छी तरह से आपने इसको 2-3 मिनट की मिक्सिंग देनी है और अब आपके ज़बरदस्त से हनी गार्लिक विंग्स रेडी हैं। आप देख सकते हैं इनको बनाना कितना ज़्यादा सिंपल है, लेकिन ये खाने में बहुत ही यम्मी लगते हैं। आप इसको दावत वगैरह में भी एज़ अ स्टार्टर बनाएं, सभी आपके फ़ैन हो जाएंगे। बस आखिर में आपने इसको लाजमी गार्निश कर देना है कुछ सफ़ेद तिल से और थोड़ा सा धनिया डाल के मिक्स करें। बस ये निकालें और सर्व करें। ये इतने ज़्यादा मज़े के बनते हैं ना कि आपके घर के बच्चे बड़े सभी इसके फ़ैन हो जाएंगे और फिर आपसे बार बार इसको बनाने की फरमाइश करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज की मज़ेदार और बहुत ही यम्मी से हनी गार्लिक विंग्स की रेसिपी आपको लाजमी अच्छी लगी होगी और इंशाल्लाह खुदा करे कि अगर आप ये ट्राई करें तो आपकी रेसिपी बहुत ही अच्छी बने। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी।